अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का है, जो कि आपके पास चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है कि आपके पास किस तरह से चार्जेस को हम सेपरेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी सुपर टेक्निक। कि आपके पास चार्जेस को हम एक न्यूट्रल स्फीयर से एक न्यूट्रल बॉडी से हम किस तरह से सेपरेटली उनको डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से जो आपके पास नोट्स हैं वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे, काइंडली आप विजिट जरूर कीजिएगा। और इफ़ यू नीड अ स्पेशल गाइडलाइन सो काइंडली कमेंट, आपकी जो कमेंट होगा उसको इंशाल्लाह नोटिस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो एक्चुअली प्रोसेस है, जो एक्चुअली उसके पास आपको जो है जो फिनोमेना देखा जाता है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी होगा, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज होगा, जो कि वेल नोन होगा, जिसके बारे में पता होगा कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वो हमें पता होगा। तो हम उस एक नॉन चार्ज की मदद से हम एक न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर चार्ज क्रिएट कर देंगे विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। ओके, ये फिनोमेना एक्चुअली होता किस तरह से है कि लेट्स सपोज आपके पास एक स्फीयर है। अगर न्यूट्रल स्फीयर की बात की जाती है तो न्यूट्रल स्फीयर के अंदर एक्चुअली चार्जेस तो होते हैं, चार्जेस हैं, हर ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर आपके पास चार्जेस मौजूद होते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल उस वक्त होता है जब आपके पास सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी हो और सेम नंबर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, जो कि एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल कहा जाता है। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके चार्जेस नहीं है, चार्जेस आर देयर बट आर इन इक्वल अमाउंट। ओके, तो लेट्स सपोज पहले आपके पास चार्जेस जो है वो इक्वली आपके पास कुछ इस तरह से स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके पास अगर मैं एक चार्ज बॉडी इसके पास ले जाता हूं जिसका मुझे पता है कि उसके ऊपर चार्ज जो है वो लेट्स सपोज पॉजिटिव है, ठीक है, और यू कैन नो, आपको पता होगा इस बारे में कि आपको दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जबकि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दोनों के बीच में। व्हाइल अगर दोनों सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, और सिमिलरली लाइक नेगेटिव चार्जेस तो वो भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, आपके रिपेल करेंगे, तो रिपल्सिव फोर्स होगी उनके बीच में। और अगर आपके पास एक स्फीयर है उस पर न्यूट्रल स्फीयर जिसे आप कह सकते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, तो उस पर अगर आपके पास चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं और अगर हम एक वेल नोन जो कि हमें पता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कौन सा है, अगर हम वो एक रॉड उस स्फीयर के पास लेकर जाएंगे तो एक्चुअली प्रोसेस क्या चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर में से नेगेटिव चार्जेस को अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, व्हाइल जो आपके पास सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो होगा क्या कि कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी कि आपके पास सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक तरफ आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि जो सेम चार्जेस हैं जो कि जिसको वो रिपेल करेगा तो वो उससे अवे चले जाएंगे आपके पास। ओके, तो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर देखा जाता है। ओके, तो इस तरह के प्रोसेस में जिसके अंदर आप विदाउट यूजिंग एनी सुपर टेक्निक यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस सच लाइक कि आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी हमने ले लिया, ठीक है, एट अ न्यूट्रल बॉडी डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड के न्यूट्रल बॉडी था, उसके एक चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्जेस एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, जबकि दूसरे एंड में आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके पास डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह के फिनोमेना को, इस तरह के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। और फर्दर अगर हम इसके आगे देखें तो एक एग्जांपल एक और मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो स्फीयर हैं और उन दोनों स्फीयर्स में से आपने पॉजिटिव चार्जेस एक स्फीयर पे शिफ्ट करने हैं जबकि नेगेटिव चार्जेस हमने दूसरे स्फीयर पे शिफ्ट करने हैं। मीन टू से कि आप एक दो कंप्लीटली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को आप चार्ज करना चाहते हैं विद ऑपोजिट चार्जेस। ओके, कुछ इस तरह से कि एक वैसे ओवरऑल जो एक दो स्फीयर हैं, ठीक है, उनके ऊपर चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं कि नेगेटिव चार्जेस भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव हैं, बोथ आर इन कांटेक्ट। ओके, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में। तो जब एक वेल नोन या जिसका हमें पता है कि वो एक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, अगर हम वो उसके करीब लेकर जाते हैं तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्जेस इस, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इन कांटेक्ट में हैं, तो वो दोनों चार्जेस जो होंगे ऑब्जेक्ट के चार्जेस वो एक दूसरे से ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। तो होगा क्या कि आपके पास इस दोनों स्फीयर में जितने के जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एक स्फीयर के ऊपर आ जाएंगे विद ड्यू टू
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, व्हाइल आपके पास जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो आपके पास दूसरे स्फीयर पे शिफ्ट कर जाएंगे। और इसी दौरान कि हमने रोड अगर इसके पास स्टे रखे काफी देर थोड़ी देर तक, वाइल हम इनको सेपरेट ना कर दें, तो जैसे इसके पास रखा और मैं इसको अचानक सेपरेट कर दूं यहाँ पर इस रोड को होल्ड करते हुए, तो होगा क्या एज ए रिजल्ट हमारे पास एक स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, जबकि दूसरे स्फीयर के ऊपर आपके पास कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो है वो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। और इस तरह के फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं, जिसके अंदर आपके पास चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी सुपर टेक्निक। ओके, तो आई होप सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको मेरे ख्याल में बताना काफ़ी ज़रूरी था। तो दैट्स मैंने वीडियो बनाई आपके लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।